नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो प्रस्तुत है आज फिर से मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उनकी एक और कहानी, दूसरी शादी। पर कहानी सुनाने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं एक नई कहानी अपलोड करूँ तो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। और प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिए, आपके एक सपोर्ट से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूसरी शादी। जब मैं अपने 4 साल के लड़के राम स्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और रंजीदा आंखों से घूरता हुआ नजर आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा कांप उठता है और मुझे वो वादा याद आता है जो मैंने 2 साल हुए उसकी माँ के साथ, जबकि वह मृत्युशैया पर थी, किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फर्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? ज़रूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या बनेगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी ना करूँगा। और राम स्वरूप, तुम उसकी फिक्र ना करो, क्या तुम अच्छी ना होगी? उसने मेरी तरफ हाथ फेंक दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। राम स्वरूप बेमाँ का हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से चिमटाए रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करके मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। मैंने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय चारा न था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फला फला जगह से नाते आ रहे हैं, आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है, फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना ही है, कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमदा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाजे शुरू हो गए। कहने लगे, अरे जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई दूसरी बदल ली। स्त्री का इतना भयंकर अपमान, यह कहकर मैंने उनका मुंह बंद कर दिया था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाज़त नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं भी एक कुंवारी कन्या से शादी कर लूं। जब तक यह कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह ना करूंगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें। लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात ज़बां पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 माह बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग खुश हो रहे थे कि चलो किसी तरह माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के 2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट बताई, तुम जो कहा करते थे कि मैं बेवा से शादी नहीं करूंगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह तमाम बातें किधर गईं? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा कि भाई जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घड़ों पानी फिर गया। आंखें खुल गई। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा। पुरानी भावनाएं फिर उभर आई और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरतें ही इस काम के लिए ठीक है। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो रामस्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूंगा और उसका खासा ख्याल रखूंगा। लेकिन वह सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। रामस्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। क्यों? यह किसी से छिपा नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, सज्जनों का खास ख्याल रखेगी और अपने बेटे की तरह समझेगी। लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी नेक दिल हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार ही नहीं कर सकती। और यह हार्दिक दुख वह वादा तोड़ने की सजा है जो कि मैंने एक नेक बीवी से उसकी आखिरी वक्त में किया था। आशा है आप सबको कहानी अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।